पहला हेडिंग लिखो आप, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। पार्ट बी में लिखिएगा क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। दूसरा लिखिएगा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ब्रैकेट लिखिएगा SCC। SCC। थर्ड लिखिए बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में क्या लिखिएगा BCC। तीसरा लिखिएगा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में क्या लिख लीजिएगा HCP। पांचवा लिखिएगा क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो ब्रैकेट में देखिए क्या लिखेंगे CCP और FCC। फेस सेंटर सी से हो गया क्यूबिक, या तो इसे क्या सेंटर बोलते हैं फेस। तो दोनों बात एक ही है। एनसीईआरटी जो है वो फेस सेंटर लिखती है, लेकिन कभी कभी उसी को लिख देंगे CCP। क्या लिख देंगे वो दोनों बात क्या है वो एक ही है। जब आप सवाल लगाओगे इसके तो यही आपको मिलेगा, तो CCP या तो FCC। छठवां लिखे इसमें टेट्रागोनल एंड ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। सातवां लिखिएगा रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो एंड रेडियस रेशियो रूल एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर। रेडियो नहीं है भैया, वो रेडियस लिखा है। ये रेडियो सुन रहे हैं बेचारे इतना अच्छा से बैठ करके। आप अपसेंट मत होगा करो भाई शिवम, ठीक है? इससे आपका नुकसान हो जाएगा। एक बार दो बार अपसेंट होंगे, फिर तीसरे बार आने का मन नहीं करेगा, उतना दूर से क्यों चल के जाए। समझ रहे हैं? इस बात ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आप एक बार अपसेंट हो रहे हैं, 2 दिन अपसेंट हो जाइए, फिर आपको रूम से निकलने का मन नहीं करेगा, कौन जाएगा उतना दूर चल करके। तो फिर ऐसे फेंका जाएगा कि आप फिर सोएंगे 10 बजे तक। कब तक सोएंगे? 10 बजे तक। वो आंटी जाके बोलेंगे अरे जग जा भाई, चाय बन गया है, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए, तब जगेंगे। ओ झाड़ू वाली आई है। देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। तो इसमें देखो पहले लिखा है क्लोज्ड पैक, पहला क्या लिखा है क्लोज पैक। ठीक, दूसरा क्या लिखा है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल का मतलब है सिंपल, क्यूबिक का मतलब क्यूब। जब भी आपको कहीं भी SCC लिखा हो, क्या लिखा हो SCC, उसमें समझ लीजिएगा जो भी आपको कुछ भी आपको अरेंज करना है, एटम मॉलिक्यूल या आयंस, एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस, या उसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। उसी को क्या बोलते हैं SCC का मतलब हुआ कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसे सिर्फ आप कॉर्नर पे अरेंज करेंगे। कहाँ पे अरेंज करेंगे? सिर्फ अंकुर भाई ये आप बताओ, कॉर्नर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कितने हैं? सोच लीजिए। तुम बताओ भाई, हम समझदार लग रहे हो। 4 नीचे 4 ऊपर। एकदम सही। अरे यहाँ बैठे हुए तो ऊपर दिखाई दिया 4 के नहीं, पंखे पर लटक जाओ तो 4 मिनट के लिए।
कितने कॉर्नर हो गए? 8। वो भी सोच रहे कि पंखे को कैसे रखे। अरे भैया जैसे आप यहां से देख रहे हो एक तरह से, मान लो तो ऊपर 4 दिखाई दे रही है ना कॉर्नर, तो वहां से वाला लटक के देख लीजिए कितने कॉर्नर हो गए। तो इसमें आप जो भी डेकोरेशन करेंगे, चाहे फूल पत्ती बतासा वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे लगाएंगे। आपके घर किसी का बर्थडे मनाया जाता है, आप केक में मोमबत्ती लगाते हैं कि नहीं? मान लो जिसका बर्थडे वो कह रहा है कि जो तुम मोमबत्ती लगाओगे सिर्फ कॉर्नर पे लगाना हमारे रूम में, और कहीं छेड़छाड़ मत करना। सिर्फ कहाँ पे? कितने कॉर्नर है यहाँ पे? नहीं समझ पा रहे? समझ रहे। तो अगर मान लो कुछ लोग सिंपल जिंदगी जीते हैं, कैसे? सिंपल। तो कहते हैं कोई बात नहीं, बस एक मोमबत्ती जला दीजिएगा। तो ये सिर्फ कॉर्नर पे जलाओगे तो उसे क्या बोलेंगे? दूसरा क्या लिखा उसमें? तीसरा, थर्ड, बॉडी सेंटर। तो ये देखो जहां तो मिलेगा ना क्यूबिक, सॉरी बॉडी सेंटर। यस सर। ये बताओ हिंदी में बॉडी सेंटर को नाभिक बोलते हैं। यस सर। आपका जो ना लैंग्वेज भोजपुरी भाषा, हाँ। उसे नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस। यस सर। तो इस ट्यूब का नाभिक कहाँ होगा? बीच में। बीच में। क्या पंखा जहाँ लटका वहां पे? क्या लग रहा है? नाभिक का मतलब ये हो गया कि आप अपोजिट कॉर्नर को मिलाइए डायगोनल कॉर्नर। कॉर्नर को कैसे मिलाइए? हर कॉर्नर को डायगोनल मिलाइए, कहीं तो कहीं कट करेगा कम से कम। उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर। नाभिक, बॉडी सेंटर। यस सर। जैसे आप 2 कॉर्नर बताओ अल्टरनेट। डायगोनल का मतलब समझ पा रहे हैं? डायगोनल। अरे क्लास 9th या 10th या 6 में आप वो पढ़े होंगे स्क्वायर। हाँ। देखो ऐसे थोड़ा बहुत हम भी पढ़े लिखे हैं यार, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े लिखे। देखो ये ऐसे, ये जैसे ये हो गया, इसमें लगाते थे वो समकोणी चतुर्भुज की त्रिभुज निकालते थे कि इसका डायगोनल ये होगा, इसका डायगोनल ये होगा, समझ गए? तो यही तो बोला गया उल्टा कॉर्नर। इस उल्टे कॉर्नर को मिलाइए तो उल्टे कॉर्नर को अपोजिट डायगोनल। अरे उसको इससे मिलाओ यार, अब फिर इस बार नीचे वाले को ऊपर वाले से मिलाइए। कहाँ कट कर रहा है? इसको फील करिए एक बार, ये नहीं कि ऐसे ही तो पंखा में लट जाएगा हाथ जाके आपका। एक बार फील करेंगे आप, जैसे वहां से आप आ रहे कहीं बीच में मान लीजिए कुछ, फिर जब यहां से लगे थे एक जगह कहीं बीच में कट किया कि नहीं, तो यहां से अपोजिट वहीं कट करेगा, ऊपर वाला भी कहाँ कट करेगा? तो उसी बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर। कभी आप अगर कथा होते हुए देखे होंगे, तो जो भी पंडित जी समझदार अगर होते हैं तो कलश को बीच में ही लाकर रखवाते हैं। कहते हैं घड़ा को यहाँ रखिए, मटेरियल को इसको उधर रख दीजिए, इसके आगे हम बैठ जाते हैं, यहाँ पे फूल पत्ती ला रख दीजिए। अरे जहाँ वो बैठते हैं भाई, नहीं देखे तो याद रखिएगा हमेशा कि बॉडी सेंटर कहाँ होता है? बीच में, एकदम यहाँ पे। नहीं तो क्यूब की बात करेंगे तो इसमें तो फिर मामला चेंज हो जाएगा, यहाँ आएगा एकदम सेंटर पे यहाँ। फिर देखो आप, जी जी धन्यवाद आपको इतना बताने के लिए। 4th वाला क्या लिखा है? इसका जो एग्जाम्पल होगा वो आपको मिलेगा, वो बफर सिस्टम नहीं चलता है जब शादी विवाह का मामला, तो उसमें बारात जाती होगी, जाती है आगे या पीछे पटाखे वाले लगे रहते हैं, तो ऐसे छोड़ते रहते हैं, उसमें से एक जाके लाल जलता है, दूसरा जाके हरा फूटता होगा, ऐसे देखे होंगे आप? नहीं देखे होंगे। तो उसको बस ये ध्यान से देखिएगा कि जब उसको देखेंगे तो जो बॉक्स होता है ना, बॉक्स एकदम गोल नहीं होता है। जी वो सही बता रहे हैं। कुछ हम एक तरह का डायग्राम उसका बना रहे हैं, कुछ ऐसे मिलेगा आपको, देखो ऐसे। अरे भाई वो ऐसे देखो, ऐसे रहेगा, मतलब एक बार ये वाला निकल गया रेड कलर का। हम 2D एक ये हम ऊपर का कट दिखा रहे हैं, जैसे पहली बार इसमें से निकलता होगा, फिर इसमें से निकलता होगा, फिर ऐसे करके। और हाँ जी ट्रांसफर सेक्शन से, ये कहना सही कर, कैम्बियम लग रहा है। अरे कभी नहीं देखे होंगे वो, मतलब ऐसे ही पकड़ते लोग हाथ में से, और एक एक ऐसे ऊपर जाके वो निकलता रहता गोल से, तो उसी को हेक्सागोनल बोलते हैं। उसी क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल। जैसे एक तरह से मानो तो डब्बा भी हेक्सा ही है, लेकिन उतना एग्जैक्ट नहीं है, एक तरफ ज्यादा मामला गंभीर। छोड़ो तीसरा, फिर देखो 4th के बाद 5 क्या लिखा है? CCP या FCC। एक बार फिर से देखो, यहाँ पे एक नाम आया था क्या? बॉडी सेंटर। और बी की जगह अब यहाँ क्या कर दीजिए, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे फिर? फेस सेंटर। क्या पढ़ेंगे इसको? फेस सेंटर। तो इस घर में फेस सेंटर, फेस कितने होंगे? फेस, आप कहाँ बैठे हो फिलहाल? वहां से आपको दीवार को दिखाई दे रही, दीवार
कैट। दिखा अरे एक दीवार ये दिखाई दी, इसी को फेस बोलते हैं। सामने जो है तो उसके अगर आप एक बार यहाँ बैठ के देखो तो इधर से इधर के इधर दिखाई एक बार पंखे पर अटक जाइए, नीचे दिखाई दे, यहाँ से एक बार ऊपर देखिए सो करके, ऊपर दिखाई दे, इधर बैठ जाइए, इधर दिखाई दे, उधर बैठ जाइए, कितने फेस हो गए। 6 इस घर को अगर पैक करना हो तो कितने दीवार की आवश्यकता होगी, 6 जो है गिन लीजिए एक बार। अभी मत कहेगा कि सर दीवार तो ये हुआ ना, सिर्फ ये तो छत हो गया, ये तो फर्श हो गया। या सबका मतलब क्या मान के चलिएगा, दीवार कि जब फेस की बात करें तो उसमें कितने फेस मिलेंगे एक घर में, 6 फेस। घर माचिस का डिबिया देखे होंगे, जाके गिन लीजिएगा उसको एक बार, सामने है, वो हमारे लिए ना है, दूसरा उतर कांटेक्ट ले सकते हैं। देख लीजिए उसमें काम मना कर रहे हैं। उसमें वो कंफर्म हो जाएगा हाँ कि दो तरफ माचिस जलाने वाला हो गया, तो दो तरफ सरकाने वाला हो गया, तो दो तरफ आपको किसान जो ताश खेलते हैं बच्चे बैठ करके फाड़ करके माचिस के डिबिया को इतना तो इकट्ठा कर लेते हैं। नहीं देखे होंगे आप, ये कह रहे हमने पहले वही काम करते थे, नहीं है नहीं अब छोड़ दिए, हम सुधर गए। चलो ये देखो आप, इसमें भैया ना जो आपका जो भी कांस्टेंट पार्टिकल्स होगा वो कॉर्नर पे होगा और साथ ही साथ फेस सेंटर पे होगा। हाँ कहाँ पे होगा, फेस सेंटर। फेस सेंटर पे। अगर बॉडी सेंटर की बात करेंगे तो कॉर्नर पे होगा और एक बीच में बॉडी सेंटर पे होगा। हाँ मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जिस रूम में आप बैठे हैं फिलहाल, चाहे इस रूम में कहो चाहे जिस रूम में आप रहते होंगे, उस सबको डायगोनल कितने मिलेंगे, सिर्फ यही आप बता दीजिए बस, कितने डायगोनल मिलेंगे आपको, इसका कुछ डिटेल, उसका कुछ दो सोच कितने मिलेंगे हर्षित भैया। हाँ कॉर्नर है ना, कॉर्नर कॉर्नर कितने डायगोनल मिलेंगे आपको, 8। आप बताओ। डायगोनल हाँ 2 मिलेंगे, 2 मिलेंगे। आप बताओ भैया। 4 कैसे, दो ही मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे। तुम लोग खत्म आदमी है, इसको बोलते हैं अल्टीमेट आदमी। क्या बोलते हैं अल्टीमेट। अल्टीमेट, का कि आप जानते फिर भी बोल नहीं पा रहे। अच्छा दो, जैसे मान लो 2 रुपया मिलकर के एक पार्ले मिलता है, तो 4 रुपया मिलेगा तो, 2 पार ले ली, आज 6 रुपया मिल गया तब, 3 8 रुपया मिला तब, चार। इसमें कितने कॉर्नर हैं, 8 करना है। और 2 ठेको मिलाओगे तो एक डायगोनल मिलेगा। हाँ ये लोग कह रहे हैं खत्म सवाल है हाँ, भाई, 2 कॉर्नर को ऑपोजिट मिलाएंगे तो एक डायगोनल मिला कि नहीं, तो 4 को मिलाएंगे तो 2 डायगोनल, तो 6 को मिला देंगे तब, और 8 कॉर्नर को मिला देंगे तब अपोजिट 4 कितने डायगोनल मिले। 4 अब ये लोग छोटे छोटे सवाल आप लोग नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पाए तो कह रहे फिर से बताओ, तो फिर से सुन लीजिए कि एक डायगोनल पे अगर एक एटम है, ठीक है, एक डायगोनल पे, तो टोटल डायगोनल पे कितने एटम हो गए, 6 हो गए, 6 डायगोनल 6 हो गए। 8 तो 8 हो गए। एक डायगोनल पे एक एटम है, हाँ सर, तो टोटल कितने एटम होंगे, 4 4। क्योंकि अभी आप बोले कितने डायगोनल हो गए यार, 4 अरे ऐसे एक डायगोनल हुआ, फिर ऐसे दूसरा डायगोनल हुआ, फिर तीसरा डायगोनल हुआ, फिर देखो नीचे से टॉप पे 4 डायगोनल हुआ कि नहीं, और एक डायगोनल पे कितने एटम है, 1 4 डायगोनल पे। 4 नहीं समझे, एकदम ललन टाप सवाल सुनो। एक डायगोनल पे 2 एटम, हाँ ऐसे लिखा रहेगा, सोइए मत, नहीं ईच डायगोनल हैव 2 एटम्स, हाँ ईच डायगोनल हैव 2 एटम। बताओ कितने हो गए एक क्यूब में एटम, ईच डायगोनल समझ रहे हो हाँ। क्या, एक डायगोनल पे 2 एटम, एक डायगोनल पे दो 2 एटम, कितने डायगोनल है, 4 4, कितने एटम हो गए, 8 ये भी नहीं समझ पाए, नहीं याद है। आ गया इसको। देखो फिर से यार, तुम जैसे इसे समझोगे क्या, समझ के आप सही बता रहे समझ हैं। रहे हैं, कोई भी नया चीज होता है तो थोड़ा समझने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो ये सब सवाल ललन टाप आपको बता रहा है। आप देखिएगा आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा आपको। ऐसे ही पूछेगा आपसे, सिर्फ ये पूछेगा ईच 1 एटम ऑन ईच डायगोनल, हाँ 1 एटम ऑन, each तो diagonal। बोलो टोटल कितने एटम हो गए। 4 फिर वो आपसे पूछेगा कि 2 एटम ऑन ईच डायगोनल, आप बताओ कितने एटम हो गए। 8 नहीं समझे, समझ गए। ये लोग कह रहे फिर से पढ़ाओ, ये क्या लिखा है, रेडियस है ये फिर से देखो ये क्या लिखा हुआ है, फेस सेंटर, वाइड लिखा हुआ है, वाइड। हाँ वाइड लिखा है। अब आप कभी ऐसा नहीं देखो टेट्रागोनल वाइड या ऑक्टाहेड्रल,
ये देखिए अगर आप देख लेते तो आप जानकार नहीं हो जाते सॉलिड स्टेट के बारे में। अगर आप ये देख लेते तो आप जानकार नहीं हो जाते कि सॉलिड स्टेट में ये होता है। तो जब पढ़े नहीं ना है कैसे जान पाएंगे बताइए। एकदम भोजपुरी लैंग्वेज में बता रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ। आप भी किस लैंग्वेज में बताइएगा। एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल। मीथेन का नाम सुने हैं आप लोग? हाँ सुने हैं। वो कैसा होता है? ऑप्शन लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। टेट्राहेड्रल होता तो है। उसमें सिर्फ आपको ये बताना कि उसमें एक कार्बन होगा 4 हाइड्रोजन होगा कि नहीं? एक कार्बन होगा 4 क्या हो गया? आप एक काम करो कि जहाँ 4 या 4 गुब्बारे लगा दीजिए। हाँ 4 गुब्बारे लगाइए हाँ और बीच में क्या है? 2 मिनट के लिए कार्बन को भूल जाइए। हाँ बॉडी सेंटर हो गया। ठीक है। नहीं यार बॉडी सेंटर नहीं हुआ, ये हम जो बोले वो समझिए, आप उसमें मत खिचड़ी लगाइए। आपको बस ये समझना है जो 4 आइटम आप ले रहे हो ना अर्षित भैया, इतने बड़े बड़े ले लीजिए कि आपस में जुड़े रहे एकदम। यही समझे। अरे जब टेट्राहेड्रल बना रहे हो ना, कैसे लीजिए उसको कितना बड़ा कि आपस में सब क्या रहे, कम से कम जुड़े रहे। हाँ आपको बनाने आता है एकदम बड़े बड़े, कैसे बनाओगे? बड़े बड़े कैसे? ठीक है, हम कैसे जानेंगे? आप लोग जाइएगा मार्केट से, क्या लोग 4 लोग है ना, हाँ 10-15 रुपए खर्च कर दीजिएगा और दुकानदार से बोलिएगा सर आपके पास कोई बढ़िया कंपनी का लड्डू है जो खाने वाला आता है, और उसको जाके संगठन में पहले चढ़ा दीजिएगा। अब 5 पीस लीजिएगा कम से कम, क्योंकि 1 पीस मिठाई वाले को भी चाहिए। अरे जो दुकान वाला नहीं, भगवान जी को जो चढ़ाते हैं यार, वो भी तो एक निकाल लेते हैं कर लेते हैं। और वो भी एक ले लेते हैं। तो तुम नहीं वो कहते हैं, फिर नहीं दोगे तो ले जाओ तुम अपना। देखो उसमें याद क्या रखोगे, 4 मिला आपको कि नहीं, 3 को ऐसे अपने हाथ पर रख लेना, हाँ ठीक। 1 को लाके ऐसे बीच में ऊपर से रख देना, हाँ कुछ फील आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो उसको अगर तुम ऐसे सोचोगे ना, इस तरह से तो लगेगा 3 एक तरफ हो गया, 1 उसके ऊपर हो गया। हाँ उसी जब तुम अगर इस तरह से देखोगे लगेगा कि 3 एक तरफ हो गया, इधर वाला ऊपर हो गया। हाँ नहीं समझता। तो उसमें देखोगे ना, जब हम यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मीथेन का नाम सुने होंगे, तो 4 हाइड्रोजन को बड़े बड़े ले लीजिए, हाँ जिस तरह से आप लड्डू का मिठाई साइज होता है, और बीच में जो जहाँ कार्बन है उसको निकाल दीजिए, तुम भाग जाओ यहाँ से, हाँ ठीक। उसके जगह आप जाइए। अब आपको लगेगा कि जहाँ कार्बन, जब वहां बैठेंगे तो लगेगा आपको चारों तरफ से आपसे कुछ लोग आके मिल रहे हैं। अगर वहां से कार्बन को निकाल दिया जाए तो उसको बोलेंगे खाली स्थान, वाइड। उसको क्या बोलते हैं? वाइड। तो अगर मान लो कि 4 एच है लेकिन बीच में कार्बन नहीं तो खाली हो गया कि नहीं? हाँ हो तो गया। उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स। एक इससे भी आसान तरीका, अगर आपको मान लो विश्वास नहीं है अगर हमारे पे कि आज मंगलवार है तो क्यों जाएंगे भाई, ठीक है मत जाइएगा। ये भी तो होता है कुछ लोग वेट करते हैं ना कि भाई उस दिन आएगा मंगलवार तो हम जाएंगे। जी जी। तो आप जाकर के वो नींबू मिलेगा खरीद लीजिएगा कम 4 पीस दुकान से, और बढ़िया बढ़िया 2-3 सुई ले लीजिएगा, नीडल, वो नहीं जो इंजेक्शन लगाने वाला, मतलब ऐसा लीजिएगा कि उसमें मतलब पिन चुभा सके आप। और 3 को एक तरह से जोड़ दीजिएगा। अरे मतलब ऐसा जोड़, जैसे एक से इधर से निकाल दीजिएगा पिन, एक उधर से निकाल दीजिएगा, कैसे निकाल दीजिएगा तो जुड़ जाएगा ना तीनों एक में। बस एक ऊपर लगा रख दीजिएगा। हाँ हाँ समझ गए। बस। तो जब उसमें आप कहीं से देखेंगे ना अंकुर भैया, किसी भी तरह से, कि जब उसमें देखेंगे तो अंदर से लगे जो खाली स्थान है ना, वो 4 लोगों से जुड़ा हुआ है। कितने लोगों से? 4। अरे आप कुछ भी ले लो यार, गोल कुछ भी ले लो आप, जैसे 4, हमारे पास कुछ है नहीं फिलहाल। आप जाना सबसे अच्छा किचन में आलू होगा ना आपके यहाँ, हमारा तो नहीं है, ठीक है। उससे भी आप 4 लेकर के मिला लीजिएगा पहले, समझ गए कैसे? अरे 3 ट्रायंगल की तरह रख लीजिएगा, उसके ऊपर रख दीजिए, खत्म बात, मामला समझ में आ जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल। उसी को क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल। अब क्या करिएगा कि आप लोग 4 ले लीजिएगा एक तरह से, कैसे? और 4 को रस्सी से बांध दीजिएगा, ठीक। एक को ऊपर से दिएगा और एक को नीचे से, ठीक है। देखे हो नहीं तुम ऐसे? अरे वृत्ति बंधे कभी देखे हो? तो गोल गोल बनाते हैं सब। तो मान लो कि आप जैसे 4 बॉल को ऐसे एक तरह रख दिए एक प्लेट में, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है अंकुर भैया। तो 4 के पीछे एक बॉल रख सकते हैं कि नहीं? और उसी बार पलट कर फिर एक बार इधर से रख दीजिए। तो जो बीच में जो स्पेस होगा ना बीच में, वो 6 लोगों से जुड़ा होगा। 4 तो उसी की 4 तरफ हो गए, एक नीचे वाला और उसके तो बचपन के बारे में पढ़े होंगे। SF4 का नाम सुने हैं आप लोग? SF4 केमिकल बॉन्डिंग में।
F4। हाँ तो उसमें याद करो एक सल्फर होगा कि नहीं, हाँ 4 फ्लोरीन हो गया कि नहीं। अगर आपको याद हो या ना हो फिर से बता देना कि उसमें सब एंगल आपस में बराबर होते हैं। सब एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो उसमें 4 फ्लोरीन जो होते हैं वो प्लानर स्क्वायर पे चले जाते हैं। अरे इससे नहीं है ये आपका ये मेज, तो 4 इसे कॉर्नर पे चले गए और एक बोलते हैं कि आप इसके बीच से ऊपर चला जाता है और एक इसके क्या हो जाता है, एक वर्टिकल से ऊपर, एक और द वर्टिकल, एक बिलो द वर्टिकल हो जाता है। अगर प्लेन मान के इसको चलते हैं प्लेन, एक प्लेन से ऊपर होगा तो प्लेन से क्या हो जाएगा, बिलो। मतलब एक प्लेन से ऊपर रख दीजिए और एक प्लेन से क्या करिए नहीं, देखिए ऐसा। देखिए अरे हवलदार देखे होंगे कुछ जज साहब जो बगल में होते हैं उनकी टोपी के ऊपर थोड़ा सा लाल सा लगा रहता है। हाँ सेम उसी तरह का मामला यहाँ भी है यार। 4 ऐसे रखिए, 1 2 3 4, फिर एक उसके ऊपर से रख दीजिए और एक कहां से रख दीजिए, तो उसमें बीच में जो होगा लगेगा कि उसमें कितने एटम आपको जुड़ा दिखाई दे रहे हैं, 6 एटम। तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, फिर देखो ये क्या लिखा है, रेडियस रेशियो। इसका मतलब होता है कि इसमें हमेशा जो भी आप पढ़ोगे ना NaCl चाहे जो भी, तो जैसे उस रेशियो आता है कि अगर मान लीजिए वैल्यू जो है 0.225 से 4.14 के आसपास है तो वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, या 4.14 से इतने के रेंज में है, ये उसका एक रेशियो होता है। अब सिर्फ इतना याद रखो कि SCC में क्या बताया गया, एटम कहाँ होगा, कॉर्नर पे। BCC में कहाँ होगा, कॉर्नर पे नहीं, हर कॉर्नर पे बोलिएगा आप आज के बाद, हाँ कॉर्नर पे नहीं। इस क्यूब में कितने कॉर्नर है, 8। सब पे रहेगा तब उसको आप क्या बोलेंगे, SCC। BCC का मतलब बताइए, बॉडी सेंटर पे सबको डायगोनल में मिलाएंगे, कॉर्नर पे रखेंगे और एक बीच में बॉडी सेंटर पे आप अरेंज करेंगे। फिर देखो आप CC लिखा होगा, इसमें कहाँ रखेंगे, फेस पे और कॉर्नर पे। फिर एक लिखा होगा HCP, उसका थोड़ा मामला रंगीन चलता है, उसमें बीच में रखते हैं 3 थे, ऊपर रखते हैं 6, नीचे पे कितने रखते हैं 6। बट अब इसको अब छोड़ दीजिए। और क्या बचा, टेट्राहेड्रल बता दिया गया आपको। अरे मीथेन कभी देखे होंगे स्ट्रक्चर की नहीं, हटाओ वहां से कार्बन को, देखो खाली स्थान हो गया कि नहीं, उसी को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। SF4 का नाम सुने होंगे, लगाओ वहां सल्फर को, हटाओ वहां से, बीच में खाली स्थान हो गया, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। NaCl का नाम सुने होंगे, तो आप जब पढ़ोगे पीरियोडिकल तो सबका रेशियो रेडियस पढ़ाया जाता है, रेडियस। तो उसमें सोडियम और क्लोरीन का जब रेडियस लिखोगे रेडियस अलग अलग मिलेगा, उसी को हमेशा ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव लिखते हैं, ऊपर किसको और नीचे उसी को तो रेडियस रेशियो। उससे पता कर लेते हैं कि कौन सा आइटम अगर इस रेंज में है तो क्या होगा, इस रेंज में है तो बस नोट करो इतना पहले आप।